program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. धर्म क्या है? पत्थु साव धम्मो, ये प्रभु महावीर की व्याख्या। वस्तु का स्वभाव धर्म है। इतना सुंदर व्याख्या। क्या है धर्म? भेद विज्ञान जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना से मिला। भेद करो, जड़ चेतन का भेद करो और जड़ को जड़ रहने दो और चेतन को चेतन रहने दो, फिर तुम आगे बढ़ जाओ। जब तक भेद नहीं होता, कितने प्रवचन कर लो, डीलिट पढ़ लो, कर लो, माला पढ़ लो, महाव्रत ले लो, अनुव्रत ले लो, पुण्य मिलेगा। मैं बात काटता नहीं, पुण्य मिल जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे, पर मुक्त नहीं होगे। मुक्त होने के लिए पहली बात कि अनादि काल का मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व? सबसे बड़ी भूल जो जीव की आत्मा की हुई कि जीव ने अपनी शक्ति जड़ को दे दी, देह को दे दी, मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, और जीव की शक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों ने ले ली। और हम मन और बुद्धि और इंद्रियों के सहारे चलते आ रहे हैं। हमने अनुष्ठान किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, महाव्रत भी ले लिए, अनुव्रत भी ले लिए, परंतु मुक्त क्यों नहीं हुए? प्यास क्यों नहीं जगी? क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व, मैं देह हूं, मैं शिव मुनि हूं, मैं आचार्य हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे इतने संघ के लोग हैं, इतने लोग मेरे दर्शन करने आए हैं, ये मेरा और मिथ्यात्व, ये मोह सबसे बड़ी बाधा है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये भगवान की वाणी। मिथ्यात्व, अनादिकाल का मिथ्यात्व। जीवात्मा अनंत काल में मेरा है क्या? अब भेद करो, जड़ और जीव का भेद। जड़ यानी ये शरीर, शरीर यानी पांच इंद्रियां, पांच इंद्रियां और मन और बुद्धि की सारे पूरा जीवन चल रहा है। आंखों ने कितने दृश्य देखे जब से जन्म हुआ, कानों ने कितने संगीत सुने, नासिका ने सुगंध ली, जिह्वा ने रस लिया। क्या तृप्त हो गए, कितना भोजन खाया, कितने संगीत सुने, कितना धन कमाया, कितना परिवार बढ़ाया, वहीं घूम रहे हैं। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? कि मैं जड़ नहीं हूं, पिंड पर आया है। पिंड यानी ये शरीर मेरा नहीं है। जब तक तुम शरीर को अपना मानोगे, धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। भेद विज्ञान, भेद करो, भेद। भेद से आत्मज्ञान और आत्मज्ञान से केवल ज्ञान होगा। ये अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिली। पुस्तकों में भरी पड़ी। आचारांग सूत्र में पहला सूत्र सोहम का है, जो बेसिक से शुरू होता है। परंतु भेद विज्ञान, तुम स्वयं भेद करो, जड़ और चेतन का भेद, और जड़ को जड़ जानो और चेतन को चेतन मानो। आत्मा, एक शब्द आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। जिसने आत्मा को नहीं जाना, 32 शास्त्र पढ़ लिए तो कुछ नहीं जाना। जी एकंग जाना ही से सबंग जाना ही, महावीर की वाणी कहती है। और मैंने पहले पढ़ लिया, लिख दिया, बोल दिया, किताबें लिख दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं होता बोलने से, उपदेश करने से। प्रभु कहते हैं जियो, भीतर जियो, ठहरो। जब तक तुम अपने भीतर ठहरोगे नहीं, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये पता ही नहीं लगा हमने। 25 पोल के थोकड़े में है, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। परंतु मिथ्यात्व क्या है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व और मोह 4 गति 84 लाख जीवायुने में ये जीव की अनंत शक्ति है। जीव 8 गुणों से संपन्न परिपूर्ण है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे पास और आपके पास है। और जीव का आकार नहीं है, निराकार है। जीव का वजन भी नहीं है। गुरु लघु और क्षायक समकत, और यही जीव एक समय के अंदर 26 देवलोक पार करके अटल अवगाना सिद्धिशिला प्राप्त
पहले मैंने बोला, वो पूज्य हैं जो स्थिर हो गए, उनको नमन करते हैं। नमन करने से कुछ नहीं होगा जब तक मैं स्थिर नहीं हूंगा। उन केवलियों को नमन जो राग द्वेष के विजेता हो गए, वीतरागी हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 3 लोग दिखाई देते हैं पर अपने में रमन करते हैं, उनको नमन। हे आत्मन, तुम भी ऐसी स्थिति प्राप्त करो और मैं भी करूं, तब लाभ होगा, ऐसे लाभ नहीं होगा। ये महावीर का मार्ग प्रार्थना का नहीं है, आशीर्वाद का नहीं है, किसी की कृपा से कुछ होने वाला नहीं है। 24 तीर्थंकर, 3 चक्रवर्ती थे, 3 चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा राजमहल छोड़ करके जंगल में चले गए। महावीर जंगल में गए, भगवान विश्वदेव जंगल में गए। क्यों जंगल में गए? क्यों एकांत चुना? क्यों अकेले रहे? जब हम अकेले बैठ जाते हैं तो आप प्रश्न उठाते हो, क्यों विचरते नहीं, क्यों प्रचार प्रसार नहीं करते? क्या हो जाएगा, प्रचार कर भी लूंगा मैं, 4 चमासे और कर दूंगा तो तुम तो वही के वहीं रहोगे और मैं और डूब जाऊंगा, तुम मुझे भी डुबो दोगे, ना तुम तिरोगे ना मैं तिरूंगा। तुम भी बन सकते हो, सब में सामर्थ्य है, सब में आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अष्टगुण से संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। वो दिखाई नहीं देती, उसका वजन नहीं है, उसका आकार नहीं है, वो अष्टगुण से संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। तुम हो और मैं हो, सब धर्मों में आत्मा की बात की है। महावीर कहते हैं अपा सुपरमत्ता, आत्मा ही परमात्मा है। बुद्ध कहते हैं अपदीपो भाव। कृष्ण ने कहा उद्रेत आत्मन, आत्मा ही बंधु, आत्मा ही शत्रु मित्र। अष्टावक्र की गीता आत्मा की बात करती है, उपनिषद के ऋषि आत्मा की बात करते हैं, सभी सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी आत्मा की बात करते हैं। कोई आत्मा के बिना तो कोई बात कर ही नहीं सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आत्मा निकल जाए तो शरीर की क्या वैल्यू है? आत्मा निकल जाए तो क्या वैल्यू है? और आत्मा है तो श्वास है, श्वास है तो तुम्हारा जीवन है, और जब तक श्वास है तुम जिंदा रहोगे। ऐसा हो सकता है 2 घंटे श्वास ना लो और फिर श्वास आ जाए? होता कभी? श्वास तो लोगे और श्वास छोड़ोगे, इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जब गर्भ में आए तब भी श्वास लिया और बाहर आकर के श्वास लिया और अंतिम समय श्वास लोगे। श्वास इतना महत्वपूर्ण है, और श्वास निकल जाए तो उसी देह को जला देते हैं, उसी दिन ले जाते हैं, कड्डो इन बाहर कड्डो, कर दो बाहर कड्डो, एक दिन भी नहीं रखते। अभी सब चूमते थे और आंखों पे बिठाते थे, जगा देते और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पर डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते, उसे प्यारे घड़ी भर भी नहीं रखते। श्वास टूट गई तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। लुकमान ने कहा था, इतना बड़ा हकीम हुआ, लुकमान ने कहा मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। बड़े बड़े हकीम फेल हो जाते हैं, जब मौत आती है तो कुछ नहीं कर सकते, और मौत आनी है, सबको आई, तुमको आई, मुझको आनी है। परंतु ऐसा जीवन जियो जहाँ मौत के पार चले जाओ, वो है सिद्धालय, वो है तुम्हारा घर। तुम्हारा घर सिद्धालय है, ये तुम्हारे घर बनाए हुए संसार के घर है, छूटेंगे छूट जाएंगे। अपने घर बनाने के लिए अपने को जानो और समझो, मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, उपलब्धि क्या। मैं पूछ रहा तो आपसे, ये अदानी काल का मिथ्यात्व और मोह है, मेरा और आपका। जब से बच्चे का जन्म होता है और बच्चे को कहते हैं ये तेरी माँ, ये तेरा पिता, ये तेरा चाचा, ये तेरा नाना, बच्चे को बताते नहीं तुम शुद्ध आत्मा हो।
शरीर से तेरी माँ हूँ, जिनवानी तेरी माँ है, अरिहंत परमात्मा तेरे पिता है। उस बच्चे को सिखाओ, जब गर्भ में बच्चा होता है उसको संस्कार दो। हमारे 72 कलाओं में गर्भ संस्कार की कला थी, वो आज कला सिखाता कोई नहीं। कानपुर में पढ़ के आते हैं, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, सब करते हैं, परंतु जो बेसिक भूल गए आप। बेसिक को याद रखो, तुम आत्मा। छोटी बच्ची वो भी जानती है, उसको पूछो आत्मा मोक्ष कहाँ जाना, उत्तर बच्चा है, पता कुछ भी नहीं है, पर वो संस्कार तो है ना, संस्कार तो दिए। संस्कार दो बच्चों को, जब गर्भ में बच्चा आए उसको पहला संस्कार दो कि मैं तेरी माँ नहीं, शरीर की माँ, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा तेरी माँ जिनवानी है। तब बच्चा आगे वैसा बनता है। बच्चे को संस्कार दो, आत्मा की संस्कार दो। एक आत्मा के सिवाय तो जैसे जीवन श्वास से चलता है, ऐसे आत्मा का उद्धार कैसे होगा? उपलब्धि क्या है आत्मा की? उपलब्धि संसारियों की उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि है स्वरूप का बोध हो जाना। तुम्हें आत्मा का बोध हो जाए, ये उपलब्धि है। उपलब्धि है भेद विज्ञान का हो जाना। उपलब्धि है आत्मा के अनंत सुख का अनुभव कर लेना। उपलब्धि है जीव को जान करके, जीव पर श्रद्धा रख करके, जीव का अनुभव करके, जीव में स्थित होना। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर भेद कर दीजिए, दो तत्व जड़ और जीव का भेद। पूरे सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक विद्यमान है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम आत्मा हो, आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। ये शरीर एक अवसर है तपाने के लिए, भीतर जाने के लिए, अपने को अपने में ठहरने का अवसर प्राप्त करें। जड़ में जीव, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है। समय लगेगा ठहरने के लिए। इसका प्रयास निरंतर करते रहेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। आनंद हमारा स्वभाव है, शांति हमारे भीतर है, ज्ञान हम स्वयं। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें।
एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो अध्यायानंग, नमो लोहि सप्सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।